हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी चैप्टर चल रहा था 2.2, उसके अंदर हमने अभी जो पीछे की क्लास है उसमें हमने 1 से लेके जो अपने क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वो कौन से क्वेश्चन के बारे के बात करेंगे, अपने 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसका हल करने से पहले इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। देखो प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, यानी क्या लेने हैं, 3 पूर्णांक लेने हैं बढ़ते क्रम में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो। 3 पूर्णांक जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2, 3, 4, 3 लगातार पूर्णांक। लगातार, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये शब्द ध्यान रखना। लगातार 2, 3, 4 ये बढ़ रहा है, बढ़ता क्रम है 2, 3, 4, ठीक है। लगातार यानी 2 के बाद में 3, ऐसा नहीं कि 2 के बाद में 8 लिया है, 8 के बाद में 16 ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार का मतलब जस्ट उसके बाद की संख्या। जैसे 2 के बाद जस्ट कौन सी आती है, 3, और 3 के बाद जस्ट 4 आती है। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, जैसे 7, 8, 9, ये भी देखो लगातार है। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3, 4 से गुणा करने पर। क्रम से ध्यान रखना, क्रम से का मतलब है कि जो पहला पूर्णांक है उसको 2 से गुणा करना है, जो दूसरा पूर्णांक है उसको 3 से गुणा करना है, और जो तीसरा पूर्णांक है उसको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, ठीक है। तो इनको गुणा करने पर, और जो भी आंसर आएगा गुणा करने के बाद उनको जोड़ने पर, उनका क्या करना है, योगफल करने पर जो आपको कितना प्राप्त होगा, 74 प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो वो 3 पूर्णांक कौन से हैं ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पूर्णांक तो इस प्रकार कोई सा भी हो सकता है, आपको अभी मालूम नहीं है, ये भी हो सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं। तो कौन से होंगे, सबसे पहले हम पूर्णांकों को समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मानना कि मैंने पहला पूर्णांक क्या है, x है, तो दूसरे पूर्णांक को क्या मैं लिखूंगा, x प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है। और तीसरे पूर्णांक को x प्लस 2 लिखूंगा। अब देखो हमने किस प्रकार लिखा है वो समझो। जैसे यहाँ पे मैंने x माना है पूर्णांक को, ठीक है। जो अपना पहला पूर्णांक है इसको मैंने x माना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। x का मान 2 हो गया। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो x की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। यानी पहला एग्जाम्पल के लिए ये परफेक्ट है, संतुष्ट कर रहा है पहला एग्जाम्पल को। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए अपनी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। इस पद में देखो x की वैल्यू 7 प्लस 1 कितनी हो गई, 8। इस पद के लिए देखो 7 प्लस 2, यानी x की वैल्यू कितनी है, 7, 7 प्लस 2 यानी कितना आ गया, 9 आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों पदों के लिए ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसका हल देखेंगे अपनी नोटबुक में, किस प्रकार इस क्वेश्चन को सरल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम 8वां क्वेश्चन का हल जो अपनी नोटबुक की कॉपी में कैसे करेंगे, जो अपनी बोर्ड की कॉपी होगी उसमें किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि माना पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक क्या है, x है। तो अपना जो दूसरा पूर्णांक होगा, तो दूसरा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। या भाई हम बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तीसरा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको पता है कि तीनों पूर्णांकों को क्रम से 2, 3 व 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर,
जैसे ही हम गुणा करेंगे तो अपना पहला पूर्णांक क्या होगा, अपना जो पहला पूर्णांक है वो क्या होगा। अब पहले पूर्णांक को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, इसको हम किससे गुणा करेंगे, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 कोष्टक के अंदर x प्लस 1। ठीक है, और तीसरा पूर्णांक क्या होगा, ये देखो तीसरा पूर्णांक किससे गुणा करेंगे, तीसरे पूर्णांक को 4 से, और तीसरा पूर्णांक क्या था अपना x प्लस 2। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा था कि इन तीनों पूर्णांकों को 2, 3 व 4 से गुणा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो कितना योगफल कितना होगा, 74 होगा। ठीक है, ये अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा था, तीनों पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, 74। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा अपना, यहाँ पे देखो पहला पूर्णांक 2x प्लस 3 कोष्टक में x प्लस 1, ये देखो पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक क्या है अपना 4 कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 74 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 को अंदर गुणा करो, 3x प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, देखो 3 को अंदर गुणा किया x से तो 3x प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 4 को, अब देखो 4 को x से गुणा करेंगे 4x प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बराबर कितना हो गया, 74 आ चुका है। अब देखो 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना होगा, 9x होगा। कितनी वैल्यू आ गई, 9x। 3 और 8 कितना हो गया, प्लस में 11। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है, 74। बराबर कितना आ रहा है, 74। अब यहाँ पे देखो जो ये 11 है वो किसका है, प्लस का, बराबर के इधर जाने के बाद में किसका आएगा, माइनस का। तो 9x बराबर, देखो इसके आगे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 9x बराबर क्या होगा, 74 माइनस 11। ये जो प्लस का था 11 वो इधर जाने के बाद माइनस का 11। ठीक है, तो ये 9x एक ऐसा का ऐसा लिखा, 74 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। कितना बचेगा, 63। अब यहाँ पे देखो ये x के साथ जो 9 है वो किस में है, गुणा के अंदर, तो बराबर के इधर जाने के बाद में किस का होगा, भाग का होगा। तो x बराबर कितना होगा, 63 बट्टा में 9, 63 बट्टा में 9। अब 9 का भाग देंगे 63 में तो कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63। तो x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, 7 आ चुकी है। ध्यान रखना, अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, पहला पूर्णांक में x का मान, ये जो x की वैल्यू है वो इन तीनों में रखेंगे और अपने तीनों पूर्णांक आ जाएंगे। अब आप नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे पहला पूर्णांक बराबर x, और x की वैल्यू कितनी है, 7। तो अपना पहला पूर्णांक कितना आ गया, 7। और ये देखो अपने दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है मतलब 7 प्लस 1, x की वैल्यू 7 प्लस 1 कितना होगा, 8। तो दूसरा पूर्णांक अपना 8 हो गया, पहला पूर्णांक 7 हो गया। तीसरा पूर्णांक क्या होगा, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 7। तो 7 प्लस 2, और 7 और 2 कितना होगा, 7 और 2 कितना होगा, 9। तो अपना तीसरा पूर्णांक कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात नीचे लिखनी है, नीचे लिख के लिखना है। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप ये नोट कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो। उसके बाद में इस क्वेश्चन की जांच करेंगे कि ये अपना क्वेश्चन सही है या नहीं। यानी पहला पूर्णांक अपना 7 है, दूसरा पूर्णांक अपना 8 है, तीसरा पूर्णांक अपना 9 है। यहाँ पे अपना आंसर समाप्त हो चुका है। लेकिन एक बार फिर हम अपनी क्वेश्चन की जांच कर लेंगे अपनी रफ कॉपी में कि ये अपना क्वेश्चन जो अपना आंसर है वो सही है या नहीं। ठीक है,
इतना नोट हो गया। अब देखो हम जांच करते हैं। आपको अपनी फेयर कॉपी में जांच करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए जांच करके बता रहा हूँ ताकि आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस हो कि हम क्वेश्चन को राइट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो अपना क्वेश्चन देखो, अपने पास पहला पूर्णांक कितना आया 7, दूसरा पूर्णांक कितना आया 8, तीसरा पूर्णांक कितना आया था 9 आया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि पहले पूर्णांक को किससे गुणा, 2 से गुणा, प्लस तीसरे पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक को किससे गुणा, 3 से गुणा, प्लस और जो तीसरा पूर्णांक था इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 को 2 से गुणा किया 14, प्लस 8 को 24, प्लस 9 को 4 से 36, और इन तीनों को जोड़ेंगे। गुणा करने के बाद में इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा देखो, जोड़ो 6 और 4 10 और 4 14 का 4 असल 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 असल वाली कितनी हो गई 7। और यही बात आपको प्रश्न में बोली थी कि इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 74 आएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, राइट है। इससे ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। इसी प्रकार अन्य क्लास देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अपने दोस्तों को अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उनको शेयर करना। अब हम मिलेंगे अपने 9वें क्वेश्चन के साथ अपनी नई क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।